Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा. Which among the following is our warm ocean currents in the Atlantic Ocean? Atlantic Ocean की warm ocean currents पूछ रहा है. Warm और cold ocean currents आप पहचानेंगे कैसे? जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगी वो होंगी वार्म, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो होंगी कोल्ड करंट्स. इसमें देखिए ये ब्लू लाइंस वाली जो हैं, ये देखिए पोल्स से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, या यहाँ पे आपका इक्वेटर होगा, तो इक्वेटर की तरफ आ रही हैं तो ये कोल्ड करंट हो गई. और जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी वो आपकी वार्म करंट होंगी. तो इनमें वार्म करंट कौन कौन सी हैं? तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है, ये देखिए ये वाली गल्फ स्ट्रीम आपकी वार्म है. और ब्राज़ीलियन करंट इधर साइड, ये यहाँ पे ब्राज़ीलियन करंट है नॉर्थ साउथ अमेरिका के साइड, वहाँ पे भी वार्म करंट्स हैं. और ये फ्लोरिडा करंट जो है ये भी आपकी वार्म करंट है. ये 3 1 3 एंड 5 ये आपकी वार्म करंट है. आंसर इज ए. और वार्म करंट कौन सी है अटलांटिक ओशन की? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राज़ीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट, ये सारी आपकी वार्म करंट हैं. ओके. Where does the intertropical convergence zone occur? Intertropical convergence zone कहाँ पे है? तो ये है नियर द इक्वेटर. देखिए जनवरी और जुलाई में इसकी पोजीशन थोड़ी अलग अलग होती है. देखिए ये आपकी जुलाई वाली है और ये जनवरी वाली है. जुलाई वाली में मैक्सिमम 25 डिग्री तक ये चला जाता है, और जनवरी वाले में मैक्सिमम 20 डिग्री तक साउथ में चला जाता है. ओके. Which among the following is involved in the orographic precipitation? Orographic precipitation को और क्या कहते हैं? माउंटेन precipitation कहते हैं. Orographic precipitation rainfall occurs when the saturated air mass comes across the mountain. ये जो एयर मास है वो माउंटेन के अक्रॉस में आता है और फोर्स होता है राइज होने के लिए. और कहाँ जाएगी ये हवा? इसको फाड़ के तो नहीं चली जाएगी ना. राइज होने के लिए फोर्स होता है, फोर्सफुल होता है कि ये राइज ही करेगा. फिर उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे ये बारिश कर देता है. फिर इधर साइड बारिश नहीं करता है, इसको विंडवर्ड साइड कहा जाता है. विंडवर्ड साइड. और इसको लीवर्ड साइड कहा जाता है. लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होगी और विंडवर्ड साइड में बारिश होगी. इसको रेन शेडो रीजन भी कह दिया जाता है. ओके. आंसर इसका क्या है? एयर इज फोर्स टू राइज अपवर्ड बाय द लैंडफॉर्म फीचर्स. लैंडफॉर्म का जो फीचर है इसकी वजह से ये एयर फोर्स हो रहा है राइज होने के लिए. ओके. लेक एल्बर्ट ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू नेशंस? लेक एल्बर्ट देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, तो किसका किसका बॉर्डर है? ये युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का बॉर्डर है. और ये जो लेक एल्बर्ट है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता था मोबूतू के नाम से. मोबूतू सेसे मोबूतू सेसे सोको के नाम से ये जाना जाता है. ओके. माउंट एगंग बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? माउंट एगंग बिलोंग करता है इंडोनेशिया से. इंडोनेशिया का बाली एक जगह है, वहाँ पे बिलोंग करता है. ये है आपका एगंग. माउंट एगंग है जो एक्टिव वोल्केनो है बाली में. ओके. और हाईएस्ट पॉइंट भी है ये बाली का. और ये इसमें जो रिसेंट वोल्केनो देखा गया था, वोल्केनो इरप्शन जो हुआ था वो उधर 2017 से 19 के बीच में देखा गया था. Which among the following pairs of coastal cities are correctly matched? Coastal cities का पेयर बोल रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच है. न्यू ऑर्लिन्स ये कहाँ पे है?
ये लोकेटेड है मिसिसिपी रिवर में और नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इसको कहा जाता है बिग इजी। तो न्यू ऑर्लिन्स जो है ना उसको बिग इजी कहा जाता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। और मियामी किसको कहा जाता है? ये लोकेटेड है कहाँ पे? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में ये लोकेटेड है, फ्लोरिडा में, और इसको कहा जाता है मैजिक सिटी। तो ये वाला भी गलत हो गया, दोनों अल्टरनेट होता तो सही होता। तो इसमें आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू, आंसर इज डी। ओके, ये वाला गल्फ ऑफ मैक्सिको में लोकेटेड है और ये वाला फ्लोरिडा में लोकेटेड है। Which among the following statement is or correct not is or not correct about weathering and climate? वेदरिंग और क्लाइमेट के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। तो वेदरिंग होता क्या है? वेदरिंग देखिए, ब्रेक्सिट। वेदरिंग का मतलब ब्रेक्सिट, अपनी ही जगह पे किसी चीज का टूट जाना। किसकी वजह से? वायु, हवा, वायु, जल और कई सारे कारणों की वजह से, प्राकृतिक कारणों की वजह से अपनी ही जगह पे टूट कर गिर जाना। और इरोजन क्या होता है? उस जो वेदरिंग हुई है उसके बाद इरोजन होता है। इरोजन का मतलब होता है वायु और जल की वजह से उसका एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाना। और डिपोजिशन का क्या होता है कि वो जो इरोजन की वजह से जो भी चीज़ें उसके साथ बह के आई है तो डिपोजिट वहीं पे एक जगह इकट्ठा हो जाना, उसको कहा जाता है डिपोजिशन। चलिए देखते हैं क्या होता है। वेदर इज एनहांस्ड विथ क्लाइमेट। वेदर इज इन्हांस्ड बाय द क्लाइमेट, इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला सही है, ये क्लाइमेट के द्वारा इन्हांस होता है, ये वाला सही है। लो टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इन्हांस वेदरिंग। वेदरिंग इज इन्हांस्ड विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो लो टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। तो ये वाला तो गलत हो गया और गलत ही पूछ रहा है, तो ओनली 2। At which plate boundary the crust is neither created nor destroyed? कहाँ कौन सा है जिसमें ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है? ये प्लेट बाउंड्री की बात किए जा रहा है। तो ये डाइवर्जेंट जो प्लेट होता है, ये प्लेट्स जो होती हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं। कन्वर्जेंट में एक दूसरे के एकदम नज़दीक आ जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? स्लाइड होती हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से अलग अलग स्लाइड होती हैं। तो इसमें यही वाला होता है ट्रांसफार, जिसमें ना तो क्रस्ट क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है। आंसर इज सी। एल्बर्ट्स लैंडिंग बीच इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? एल्बर्ट्स लैंडिंग बीच इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। आंसर इज ए। और इस बीच को और किस नाम से जाना जाता है? बिग एल्बर्ट बीच। बिग एल्बर्ट्स बीच के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इट इज़ बे फेसिंग बीच इन द एमागस्टस। ये ईस्ट हैम्पटन है न्यूयॉर्क का, वहाँ पे लोकेटेड है। What is approximate number of star in the Milky Way? मिल्की वे में approximate नंबर क्या है स्टार्स का? तो ये 100 to 400 मिलियंस हैं। Where is archipelago of the Great Barrier Reef located? Archipelago of the Great Barrier Reef is located in Australia. Okay. और इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है और सिलेक्ट हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। विच कोरल रीफ सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द अमेजोन ऑफ द सीज? तो कोरल ट्रायंगल जो है उसको अमेजोन ऑफ द सी का नाम दिया गया है। और ये ट्रायंगल एरिया किसको किसको कवर करता है? ये कवर करता है ट्रॉपिकल मरीन वाटर ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपीन, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्ते, ये सारे दिए हुए हैं, देखिए। ओके, इट इज़ अ ग्लोबल सेंटर ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। द isthmus ऑफ पोटिडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पहले बात तो isthmus होता क्या है?
जब दो लैंड होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रिप होती है और ये दो वाटर मास को अलग अलग करती हैं, उसको कहा जाता है इस्थमस। एक स्ट्रिप के द्वारा दो वाटर मास जो हैं अलग अलग हो जाते हैं और दो लैंड कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो पोटिडिया है ये कहाँ लोकेटेड है? ये यूरोप में लोकेटेड है। ओके, बाल्तारो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? बाल्तारो ग्लेशियर है कहाँ? ये देखिए यहाँ पे है। और ये कौन सा माउंटेन रेंज है? ये काराकोरम माउंटेन रेंज है। बाल्तारो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन रेंज और ये 63 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, और इट लाइज इन गिलगित बाल्टिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। ओके, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंटल सेल्फ? कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है इसमें? तो इट इज अ पार्ट ऑफ ओशियन विच इज रियली एन एक्सटेंशन ऑफ लैंड मास बट सबमर्ज। आंसर इज सी। ओशियन का देखिए ये पार्ट है बट सबमर्ज है, ओशियन के वाटर में सबमर्ज है ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। The roaring forties are strong westerly winds found in between. Roaring forties जो strong westerly winds है ये मिलता कहाँ है? ये मिलता है 40 and 50 डिग्रीज लैटिट्यूड इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में 40 से 50 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहाँ पे मिलता है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही ये आपका 40s 50s है। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, ये सारे मिलते हैं यहाँ पे। Which one among the following Indian rivers originate in Maharashtra and flows through Karnataka and Andhra Pradesh and drains into the Bay of Bengal in Andhra coast? तो कौन सी रिवर है जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती हैं, कर्नाटका आंध्र प्रदेश के थ्रू जाती हैं और आंध्रा कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं? तो ये रिवर है कृष्णा। कृष्णा रिवर की कुछ लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर है इसकी लंबाई और ओरिजिनेट करती हैं कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती हैं और इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ओके, कयाल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? कयाल्स कहाँ फाउंड होते हैं? तो ये फाउंड होते हैं मालाबार कोस्ट में। कयाल्स आर द टाइप ऑफ शैलो लगून लाइंग ऑन द पैरेलल ऑफ द कोस्टल लाइन। शैलो लगून्स होते हैं जो कोस्टल लाइन के पैरेलल में होते हैं। कार्बी एंगलोंग प्लेटू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए यहाँ पे है कार्बी एंगलोंग और ये लोकेटेड है असम में। कार्बी एंगलोंग इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ असम और एवरेज हाइट है इस प्लेटू की 300 मीटर और द रीजन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट समर मानसून। ओके, साउथ वेस्ट समर मानसून जो होता है वहाँ से इसको मैक्सिमम रेनफॉल मिलती है। Which among the following are the important peaks of the Central Himalayas? Important peaks कौन सी हैं सेंट्रल हिमालयाज की? सेंट्रल हिमालयाज आपका ये है। ओके, सेंट्रल हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। काली और तीस्ता रिवर के बीच में सेंट्रल हिमालय लोकेटेड होता है और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो नेपाल में होता है। The important peaks of the Central Himalayas region are Mount Everest, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये चार के चारों हैं। आंसर इज डी। द भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ऑपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड क्या ऑपरेट करता है? कौन सा रिफाइनरी? तो ये बीना रिफाइनरी है। ओके, बीना रिफाइनरी इज लोकेटेड इन सागर, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये लोकेटेड है और 2011 में ये सेटअप हुआ था और ऑपरेट किया जाता है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के द्वारा। सिंध जल
संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिंधु जल संधि के लिए विचार करना है। देखिए, इट इज़ ट्रिपार्टाइट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देखिए, ये बायलैटरल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसमें चाइना नहीं है। ओके, दिस वन इज रॉन्ग। इसमें है इंडिया और पाकिस्तान। ये हुआ कब था? 1961 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, इंडिया कैन यूज द वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स फॉर डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव नीड्स सच एज स्टोरेज। इसमें करेक्ट पूछ रहा है। ओके, तो इंडिया वेस्टर्न वाले पार्ट को यूज कर सकता है फॉर डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव नीड्स के लिए। यस, India got control over the three eastern rivers which are Ravi, Byas and Satluj. Yes, ईस्टर्न रिवर पर कंट्रोल है इंडिया का, जो है रावी, ब्यास, सतलज। और जो इंडस झेलम चेनाब है उस पर कंट्रोल है पाकिस्तान का। तो ये बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। केवल 2 और तीसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि इसमें चाइना नहीं है। ये देखिए, इंडस झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज दिया हुआ है, देख लीजिएगा। शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो शाहपुर कांडी डैम जो है ये बिल्ट हुआ है रावी रिवर पर, और रावी रिवर पर कहाँ पे? पंजाब में ये बिल्ट हुआ है। Which of the following river originate as well as ends in the territory of India? कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट भी होती है और एंड भी हो जाती है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ये है चंबल। चंबल टेरिटरी ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? जाके गंगा में मिल जाती है। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.